वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेजबान रजा अब्बास। बात करेंगे मजमूई तौर के ऊपर बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक वक्त गुजरने के साथ साथ होती जा रही है। अब तो सरेआम तौर के ऊपर ये बातें सामने आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के वाज़े तौर के ऊपर कुछ अजला जिनमें लकी मरवत की बात आप कर लें, आप बनू की बात कर लें, आप DI खान की बात कर लें, या फिर वज़ीरस्तान जो एरिया है कबायली अजला जो बिलखसूस हैं उनके बारे से बात कर लें कि यहाँ पर तो वाज़े तौर के ऊपर आपको मुसल्लह अफराद नज़र आते हैं। रात के पहर पुलिस नफरी अपने अपने घरों को चली जाती है या फिर ड्यूटी ही नहीं कर रही। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि मैं आपके सामने कुछ चीज़ें आज के इस वीडियो में रखना चाहता हूँ कि कबायली अजला जहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि 5 से 6 हज़ार या 3 से 4 हज़ार की नफरी मौजूद है पुलिस की, वो डर के मारे अपनी ड्यूटीज नहीं कर रहे हैं बल्कि घर बैठे तनख्वाहें जो है वो वसूल कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी स्पेस जब आप मुसल्लह अफराद को दे रहे हैं, कलअदम TTP और इस जैसे जो दीगर इन नजरियात के हामिल जो दीगर लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा में हमें मुकम्मल तौर के ऊपर मुतहरिक नजर आ रही हैं। सूबाई हुकूमत कहाँ पर है आपको कहीं भी नजर नहीं आती। बनू का जो वाक़या हुआ, बनू छावनी के ऊपर जो हमला किया गया, किस तरह से हमला किया गया, ये तमाम जो चीजें हैं वो आपको आपके सामने रखी उस वीडियो के अंदर। मगर जो मुजाहिरा हुआ, मुजाहिरा एक यकीनी तौर के ऊपर पुरअमन तौर के ऊपर वहाँ की जो ताजिक कम्युनिटी है, दीगर जो लोग हैं वो एक एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रहे थे कि हमने बड़ी हद तक जो है वो कुर्बानियां दे दी हैं ऐसी जंगों के अंदर और दहशतगर्दी की नजर हो चुके हैं। हम मजीद ऐसे वाक़यात नहीं चाहते हैं। यकीनी तौर के ऊपर रियासत को और सूबाई हुकूमत को जो अमन अमान की सूरत हाल है उसे यकीनी बनाना है। मगर इस पुरअमन मार्च के अंदर भी मुसल्लह अफराद आते हैं, कहाँ से आते हैं, जो वाज़े तौर के ऊपर जो वीडियोस मौजूद हैं, वाज़े तौर के ऊपर जो शवाहिद मौजूद हैं कि किस तरह से वो लोग आए और किस तरह से उन्होंने उस पुरअमन मार्च को जो है वो एक पुरतशद्दुद मुजाहरे की शक्ल जो है उसको दी और फिर मजबूरन जो है वो रियासती इदारों को भी जो है वो रिएक्ट करना पड़ा और उसके ऊपर मजलूमियत का जो कार्ड है वो फिर खेला गया पूरे सोशल मीडिया के अंदर। गो के सोशल मीडिया के अंदर जब एक चीज आपके सामने आती है तो फौरी तौर के ऊपर रियासत की जानिब से अगर कुछ रद्द-ए-अमल सामने आ रहा होता है तो हम ये समझ लेते हैं देखिए कि रियासत जो है वो बड़ी जालिमाना तौर के ऊपर लोगों के साथ, अपने ही लोगों के साथ ट्रीट कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है। हम अपने इस प्लेटफॉर्म से मुतादिद बार ये बातें कर चुके हैं कि बिलखसूस मुसल्लह जो तंजीमें हैं, कलअदम TTP हो या फिर अफगान तालिबान हो, इनको लेकर हमारी जो पॉलिसी है वो कंफ्यूजन का शिकार रही है। दूसरों की जंगों के अंदर हम कूदे हैं, उसका नुकसान हमें ही उठाना पड़ा है, इस मुल्क की आवाम को ही उठाना पड़ा है। और जाहिर है वो उस वक्त रियासत पाकिस्तान ही की एक पॉलिसी रही है जिसके ऊपर वो चलते रहे। जर्मनी के अंदर क्या कुछ हुआ, पाकिस्तानी परचम की बेतौकीरी की गई और उसके अंदर जो मीडिया के अंदर जो खबरें चली उसमें बताया गया कि अफगान शहरी जो है वो उन्होंने जाकर पाकिस्तान का जो सफारखाना है जर्मनी के अंदर उसके बाद जाकर एहतजाज किया और पाकिस्तानी परचम की बेतौकीरी की। ये वही लोग हैं जब अफगान तालिबान अफगानिस्तान के अंदर काबिज होते हैं तो जहाज़ों के जहाज भर कर ये भागते हैं, यहाँ से जहाज़ों से लटक के वो भागते हैं। और अब इनको ऐसी हुब्बुल वतनी याद आ गई है कि जिस मुल्क ने आपकी 40 से 44 साल मेजबानी की है उस मुल्क के अगेंस्ट उसके सफारखाने के बाहर उसके परचम की बेतौकीरी कर रहे हैं। तो गो कि आपको ये मामला इतना सादा लगता नहीं है जितना कि है। तो यकीनी तौर के ऊपर इसकी जब तहकीकात होंगी तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सामने आना बाकी है कि आखिर ये कौन लोग थे। और इसमें वज़ीर इत्तलात जो है उनकी जानिब से भी कहा गया है कि मुकम्मल तौर के ऊपर इस चीज की तहकीकात की जा रही है। अगर पाकिस्तान जो है अगर पाकिस्तानी जो लोग हैं वो मुलविस हुए जो जर्मनी में सफारखाने के बाहर एहतजाज किया गया तो उन पाकिस्तानियों का जो पासपोर्ट है वो मनसूख कर दिया जाएगा। इसकी वजह भी यह है कि जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कि रविश रही है कि घर की जो बात है वो बाहर लेकर जानी है, दीगर लोगों को बतानी है, ये रविश भी मुकम्मल तौर के ऊपर हमें नजर आ रही है। तो यही वजह है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात की जानिब से कहा गया है मगर संजीदगी के साथ तमाम चीजों को देखने की जरूरत है। मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी की जो लहर तेजी के साथ फैलती हुई जा रही है, बर वक्त इकदाम नहीं करने होंगे। बिलखसूस अदलिया के हवाले से अगर अदलिया अपने फैसलों से इनका रास्ता नहीं रोकती है क्योंकि बड़ी तादाद के अंदर ऐसे अनासिर इनको जेलों में बंद कर दिया जाता है और अदलिया जो है वो अदम शवाहिद की बिना के ऊपर इन्हें रिहा भी कर देती है। इस मामले के ऊपर हमें सख्त किस्म की कानून साजी भी करना होगी। ये मुल्क बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के जो हिस्सा है वो जिस नहज के ऊपर पहुंच चुका है वहां से वापसी के रास्ते हुआ नहीं करते हैं। यही वो वक्त है कि बर वक्त हमें इक़दामात करने होंगे।